Hi guys, welcome to my YouTube channel. This side Neha Singh. टॉपिक बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। हम साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? ये साइकोलॉजी क्या होती है? चाइल्ड डेवलपमेंट होती है। चाइल्ड डेवलपमेंट का पढ़ना होता है, ठीक है। बच्चे का विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारा दे रखा है सीडीपी। सीडीपी क्या है? यही है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चे के जन्म से परिपक्व अवस्था तक बच्चे के विकास का अध्ययन बाल विकास होता है। बाल विकास क्या माना है? बाल विकास ये माना है जो भी बच्चा है जन्म से लेके जो मतलब परिपक्व, मतलब उसकी परिपक्व एज, मतलब परिपक्व एज क्या होती है? मतलब किशोर अवस्था तक। बच्चे का जन्म से लेके किशोर अवस्था तक जो भी स्टडी होती है, अध्ययन होता है, वो बाल विकास होता है। उसको बाल विकास का अध्ययन कहा है। बाल अध्ययन का पिता, बाल अध्ययन के जो पिता हैं, बाल अध्ययन पे जिसने ज़्यादा रिसर्च करी है वो कौन है? पहले स्टेनले हॉल है, ठीक है। जो बच्चे का मानसिक तथा शारीरिक विकास बाल विकास की, अच्छा, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास ही बाल विकास होता है। हम जैसे बच्चे का कोई भी शरीर का कोई भी बॉडी का पार्ट जिसका हम विकास हो रहा है, उसका उसका विकास और उसका मानसिक विकास, मानसिक विकास जो ये होता है हमारे मानसिक विकास में जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो ये दोनों मिलकर ही बाल विकास होता है। एक पे डिपेंड नहीं होता बच्चे का विकास, दोनों पे डिपेंड होता है। बच्चे का मानसिक तथा शारीरिक विकास ही बाल विकास होता है। हम ओनली ये नहीं कह सकते कि बच्चे का शारीरिक विकास ही बाल विकास है। नो, बच्चे का शारीरिक भी और मानसिक भी दोनों विकास ही बाल विकास कहलाते हैं, ठीक है। बाल विकास की कुछ अवस्थाएं हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं हैं जो 3 अवस्थाओं से गुजरता है? शैशवावस्था जिसको इन्फेंसी बोलते हैं, बाल्यावस्था जिसको चाइल्डहुड बोलते हैं, और ये थर्ड है आपकी किशोर अवस्था जिसको एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जो मैंने कहा ना, बच्चे के जन्म से, तो मतलब बच्चे के जन्म से और किशोर अवस्था तक, मतलब परिपक्व, बच्चा परिपक्व कब होता है? परिपक्व कब होता है? वो तब होता है जब वो किशोर अवस्था में, मतलब कहते हैं ना बच्चा बिल्कुल किशोर अवस्था तक हो गया, 18 एज निकल जाती, हाँ बच्चा समझदार हो रहा है, परिपक्व हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जन्म से, बच्चे के जन्म से परिपक्व तक का जो स्टेज होती है उसका अध्ययन होता है, वो बाल विकास का अध्ययन कहलाता है। और बाल विकास क्या होता है? बाल विकास होता है बच्चे का जो भी कोई मानसिक और शरीर का शारीरिक जो दोनों डेवलपमेंट है, उसको ही हम बच्चे का बाल विकास कहते हैं, ठीक है। अब बाल विकास की तो 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। बाल विकास, उसमें नाम से पता चल रहा है बच्चे का बाल का विकास, और एक है मानव विकास। मानव विकास की 4 अवस्थाएं हैं, बाल विकास की 3 अवस्थाएं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बाल विकास की अवस्थाएं 3 होती हैं, मानव विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मानव विकास की 4 अवस्थाएं, बाल विकास की 3 अवस्थाएं। मानव विकास की शैशवावस्था, वही तीनों वही, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसमें चौथी मानव का विकास, युवा अवस्था। पहले थ्योरी इसमें प्रौढ़ावस्था होता था, अब प्रौढ़ावस्था नहीं में अब वो हटा दिया है, अब है युवा अवस्था। पहले प्रौढ़ावस्था हुआ करती थी, अब है युवा अवस्था, ठीक है। फोर्थ है आपकी युवा अवस्था। अब हम इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में वृद्धि और विकास पढ़ते हैं कि मतलब वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है बच्चे का। डिफरेंट तो कुछ समथिंग डिफरेंट होते हैं, वृद्धि अलग होती है, विकास होती है। पर देखो, विकास में वृद्धि आती है पर वृद्धि में विकास नहीं आता। जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें उसकी बच्चे की साथ साथ वृद्धि भी होती है। चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, बालक का विकास, ठीक है। बालक के विकास में हम उसमें पढ़ते हैं विकास और वृद्धि। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, आपको नाम से पता चल रहा है डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट किसी चीज की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब बढ़ोतरी हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। वृद्धि मतलब ग्रोथ हो रही है। थोड़ा बहुत तो सेंस समझ में ही आ रहा होगा, किसी चीज का विकास होना और वृद्धि होना, बढ़ना। वृद्धि मतलब दिखना और विकास मतलब हमें महसूस होना, ठीक है। क्या होता है? देखो, विकास क्या होता है? विकास हमेशा मानसिक और शारीरिक दोनों का विकास होता है। विकास केवल ये नहीं बोलते कि जो शरीर मतलब शरीर चेंजेस हो रहा है और शरीर का विकास हो रहा है तो वो केवल वृद्धि ही होगी, केवल वृद्धि होगी। और जो आपका वो होता है
विकास होता है वो दोनों होता है, शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। जब बच्चे का माइंड भी डेवलप होता है और शरीर भी डेवलप होता है, दोनों चीज़ डेवलप होती हैं, तो वो आपका विकास होता है, डेवलपमेंट कहलाता है। और जब जब केवल शरीर का विकास होता है, बॉडी का विकास होता है, वो आपकी वृद्धि होती है। ठीक है। और आप क्या बोलते हो कि मतलब आप बोलते हो जो विकास है, विकास मतलब एक सतत प्रक्रिया है। विकास हमेशा कंटिन्यूस चलता ही रहता है। विकास एक कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये सतत प्रक्रिया है। विकास सतत प्रक्रिया, ये ऑलवेज चलती ही रहती है जब तक हम मर नहीं जाते, मृत्यु पर्यंत तक। यह गर्भ से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। मतलब बच्चा जो गर्भ में, पेट में फीटस आता है, स्पर्म्स आते हैं, तब से ही विकास शुरू हो जाता है। जब एक स्पर्म होता है छोटा सा, फिर स्पर्म से और डेवलप होता है, फिर उसके बाद और डेवलप होता है। जो फिर वो स्पर्म है वो तुम्हारे 980 डेज रहता है गर्भ में, तो वो मतलब वहाँ से डेवलप शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, मतलब विकास शुरू हो जाता है बच्चे का। तो विकास हमेशा गर्भ से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता है विकास। और जो हमारा वृद्धि है, वृद्धि ऑलवेज नहीं चलती, वृद्धि सतत प्रक्रिया भी नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी नहीं है। वृद्धि ओनली कुछ समय बाद रुक जाती है, उसके मतलब कुछ एज हो जाती है, जैसे किशोरावस्था के बाद बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो मतलब कुछ पॉइंट्स हैं कि वृद्धि उसके बाद नहीं मतलब बढ़ती है, ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ का कुछ टाइम पीरियड है, ठीक है। विकास का कोई टाइम पीरियड नहीं है, विकास कंटिन्यूसली मतलब सतत प्रक्रिया मतलब चलती ही रहती है, कब तक, मृत्यु तक चलती रहती है विकास। विकास ये होता है, विकास हमको दिखाई नहीं देता। आप बोलोगे विकास हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, विकास दिखाई नहीं देता, कैसे नहीं दिखाई देता विकास? देखो, विकास किसी बच्चे में होता है तो उसके दिमाग में विकास हो रहा है। विकास कैसे हो रहा है? बच्चा पहले ए फॉर एप्पल सीखता है, फिर उसके बाद वो पोयम सीख जाता है, फिर उसके बाद वो फर्स्ट में आ जाता है, फिर और सीखता है, फिर और सीखता है। तो वो विकास हमको दिखाई नहीं देता, हम महसूस करते हैं, फील करते हैं उसको, विकास को फील करते हैं कि हाँ ये विकास हो रहा है। विकास को हम मेजर भी नहीं करते, हम मेजर भी नहीं कर सकते हैं, बता सकते हैं हाँ ये बच्चा होशियार हो गया है, ऐसे फील कर सकते हैं, पर उसको मेजर नहीं कर सकते। वृद्धि है, हम वृद्धि को मेजर कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे मेजर कर सकते हैं? बच्चे की हाइट बढ़ गई, पहले बच्चा 6 महीने का था तब इतना सा था, फिर 6 महीने के बाद फिर और बड़ा हो गया, फिर उसके बाद और बड़ा हो गया, तो बच्चे का वृद्धि होती है। तो वृद्धि को तो हम देख सकते हैं, ठीक है, वृद्धि को हम देख सकते हैं, विकास को हम देख नहीं सकते, ठीक है। वृद्धि को हम माप भी सकते हैं, वृद्धि को मापा भी जा सकता है और विकास को मापा भी नहीं जा सकता है। इसको हम माप सकते हैं, विकास को माप नहीं सकते, ठीक है। वृद्धि कैसी है? विकास हमारा होता है गुणात्मक, मतलब विकास के गुणों को परख सकते हैं हम। विकास होता है हमारा गुणात्मक, ये हमारी वृद्धि होती है देखने के लिए, देख सकते हैं, मात्रात्मक, मापा जा सकता है, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको डिफरेंसेस लिख दिए। विकास क्या होता है? देखो, विकास होता है, इसे मापा नहीं जा सकता, ठीक है। मैंने बताया विकास को माप नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। विकास को हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बच्चे में इतना विकास हो गया है, हम उसको चार्ट में लिख नहीं सकते कि हाँ इसमें इतना इतना विकास हो गया है। वृद्धि में हम बता सकते हैं बच्चे में इतना विकास हो गया है, ये इतना मोटा हो गया है, इसमें इतना वेट हो गया है, ये इतना लंबा हो गया है, ये इतना छोटा है, तो मतलब वृद्धि हम उसको ऐसे मेजर कर सकते हैं। विकास क्या होता है? क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक होता है। गुणात्मक मतलब किसी भी चीज़ के गुण देखे जा सकते हैं हम, विकास में बच्चे को गुणात्मक होता है, ठीक है। ये विकास गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होता है। दोनों कैसे होता है? जैसे किसी बच्चे की आयु बढ़ रही है, आयु के साथ साथ उसकी हाइट बढ़ गई, आयु के साथ, तो हाइट के साथ उसमें कुछ नैतिक मूल्य, मतलब उसमें कुछ समझ भी बढ़ जाती है, वैल्यूज आ जाती है। जैसे कि किशोरावस्था में बच्चे में और समझ आ जाती है, तो उसमें वैल्यूज हो जाती हैं। आयु मतलब दोनों चीज़ों का विकास हो जाता है विकास में, ठीक है। और वृद्धि में केवल परिणात्मक और मात्रात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। परिणात्मक किसका पॉइंट है, मतलब वृद्धि का या विकास का? तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना कि हम दोनों चीज तो विकास में होती हैं, केवल मात्रात्मक आपका वृद्धि में होता है, ठीक है। विकास आपकी जीवन पर्यंत चलती है, विकास आपका जीवन पर्यंत तक चलता है, वृद्धि हमारी जीवन पर्यंत तक नहीं चलती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि हमारी एक सतत प्रक्रिया नहीं है, कॉन्टिन्यूसली नहीं है, ठीक है। और गाइस एक क्वेश्चन हो सकता है, आपको पुटअप हो सकता है कि विकास में वृद्धि शामिल होती है या फिर वृद्धि में विकास शामिल होता है? आप बताइए मुझे, आप सोचिए, वृद्धि में विकास हो सकता है या फिर विकास में वृद्धि होती है? आप सोचिए थोड़ा। विकास में वृद्धि शामिल
होती है, परंतु वृद्धि में विकास नहीं होता। कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये एक पूरा बड़ा हमारे पास एक कटोरा है, ठीक है। ये किसका कटोरा है हमारे पास? विकास का, ठीक है। ये फिर बड़े कटोरे में हमने उस पर छोटा कटोरा फिट कर दिया, वृद्धि, ठीक। तो हमारा विकास में वृद्धि तो आ सकती है, पर हमारा ये छोटा कटोरा तो वृद्धि का है, वृद्धि में विकास नहीं आ सकता। ये वृद्धि है आपकी, ये वृद्धि है, ये विकास है। इट इज नॉट गुड, ठीक है। विकास में वृद्धि आ सकती है, शामिल हो सकती है, पर वृद्धि में विकास नहीं होता। विकास में वृद्धि होती है पर वृद्धि में विकास नहीं होता, ठीक है। आपके पास एक बड़ा कटोरा है, बड़े कटोरे में आप छोटा कटोरा फिट कर सकते हैं, तो विकास एक सबसे संपूर्ण पूरा बड़ा ही है, पूरे विकास की बात हो रही है। विकास तो सब चीज की विकास हो रही है, तो सब चीज में तो वृद्धि आई जाएगी। वृद्धि इतनी सी की बात हो रही है, तो वृद्धि में विकास कैसे आ जाएगा? वृद्धि तो बस ग्रोथ है ना, विकास तो पूरे ही ग्रोथ, पूरा डेवलपमेंट है। तो विकास में वृद्धि आ जाती है पर वृद्धि में विकास नहीं आता है, ठीक है। अब तो आप ये कह सकते हैं कि वृद्धि में ये क्वेश्चन आया है, स्टेट में ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है, ठीक है। विकास में वृद्धि शामिल होती है पर वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है, ठीक। मैं आपको अब बाल विकास की वृद्धि और विकास के एक सिद्धांत बताती हूँ। वृद्धि और विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास के सिद्धांत या बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास में ही तो होता है वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास ही तो बाल विकास होता है, ठीक है। बाल विकास के सिद्धांत या वृद्धि और विकास के सिद्धांत, क्या सिद्धांत हैं? मोस्ट स्टार ले लो मुझसे, स्टार स्टार स्टार, इसमें से आते ही आते हैं क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी डाल देता है एग्जामिनर। चाइल्ड डेवलपमेंट ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें से तो आना ही आना 101%। इनको तो आप आंख बंद करके इनको याद कर लेना, ठीक है। सतत विकास या निरंतरता का विकास, आपको पता चल रहा है सतत मतलब कॉन्टिन्यूस, आपको इससे पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस विकास, तो आप इसमें थोड़ा कुछ कंफ्यूज ही नहीं होना। किसी में क्वेश्चन में आए कि किसी बच्चे का शुरू से ही लेकर तब तक विकास चल रहा है, तो वो कौन सा विकास होता है? वो सतत विकास होता है, या फिर उसको बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत मतलब निरंतर, मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली, आपको नाम से पता है निरंतर तक चलना। मतलब ये विकास क्या होता है? ये मतलब गर्भ से, वही पॉइंट है, गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है, ठीक है। और ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब है आपका दूसरा पॉइंट है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत मतलब क्या है? व्यक्तित्व मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से विकास होता है, भिन्न भिन्न लोगों का अलग अलग विकास होता है। भिन्न भिन्न लोगों का मतलब कैसे? व्यक्तित्व भिन्नता मतलब जो भी कोई बच्चा है, व्यक्तित्व भिन्नता मतलब देखो, जो अच्छा मानसिक वाला बच्चा होगा उसका अलग अच्छे से विकास होगा, ठीक है। व्यक्तित्व भिन्नता का विकास मतलब ये है कि अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग तरीके से विकास होता है। सेम तो होता है पर अलग अलग तरीके से विकास कैसे होता है? ऐसे होता है जैसे कि सब बच्चों के, सबको पता है 6 महीने तक सब बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। 6 महीने तक के बच्चों के दांत ये शुरू हो जाते हैं सब बच्चों के। कोई बच्चों के दांत 6 महीने से स्टार्ट नहीं होते, तो वही हो गया व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व भिन्नता का मतलब अलग अलग बच्चों में अलग अलग विकास हो जाता है। जैसे कि किसी बच्चे के तो ट्विंस में भी हो जाता है, किसी बच्चे के तो 6 महीने के ही दांत निकल गए, किसी के 6 से नहीं निकले, किसी के 6 के बाद निकले। प्रोसेस तो ये है कि हमारा विकास तो ये है 6 महीने में दांत शुरू हो जाते हैं निकलना, पर नहीं निकले तो वो क्या हो गया? व्यक्तित्व मतलब अलग अलग व्यक्तियों का अलग विकास हो गया। किसी बच्चे के 6 महीने के भी दांत निकल गए, किसी के 6 महीने के बच्चे के दांत नहीं निकले, कि ये तो क्या होगा? व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। विकास क्रम की एकरूपता या समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास क्रम की एकरूपता, जो विकास का क्रम है वो एक ही तरह से होता है,
मतलब समान प्रतिमान में होता है, विकास का क्रम रुकता नहीं है। मतलब मीन्स ये है कि पृथ्वी पर जो भी मनुष्य जाति जन्म ले रही है, जो प्रकृति ने नियम बनाए हैं कि विकास ऐसे होता है, पहले कैसे विकास होता है, पहले प्रकृति ने नियम बनाया कि पहले तो विकास भाई सिर का होगा, पहले सिर का विकास होगा, सबका फीटस का सिर का विकास होता है पहले, उसके बाद फिर बॉडी में गर्भ बनता है, फिर सिर के बाद गर्भ बनता है, फिर रीढ़ की हड्डी, फिर देन पैर, मतलब सिर से पैर की ओर। तो वो क्या हो गया, विकास के क्रम की एक रुकता है। कोई बच्चा कहीं भी जन्म ले ले, चाहे गरीब का है चाहे अमीर का है, सबका विकास एक ही एक रूप में ही होगा, चाहे वो गरीब का है चाहे अमीर का है, चाहे वो लंदन में पैदा है चाहे वो विदेश में पैदा है, कहीं भी कोई भी हो, तो विकास की एक रूपरेखा है, एक रुकता है, विकास की प्रक्रिया की, विकास के क्रम का एक रुकता है, मतलब एक ही रूप में विकास होगा। वो कैसे होगा, सिर से पैर की ओर। चाहे तुम कोई भी लेडी ले लो, सबके बच्चों का विकास वो होगा, सबसे पहले सिर बनेगा, उसके बाद पैर बनेगा। तो बच्चे की एक रूपता का सिद्धांत क्या होता है, सिर से पैर की ओर। आपका 4 पॉइंट है, वृद्धि एवं विकास की गति पर गति दर एक सी नहीं होती। मतलब गति दर मतलब जो भी विकास हो रहा है और वृद्धि हो रही है, उसकी दर जो मतलब उसका प्रोसेस है वो एक जैसी नहीं होती है। या फिर आप देखो ये पॉइंट भी आ सकता है, वृद्धि एवं विकास की गति दर एक सी नहीं होती, ये तो सीधा सीधा है। ये भी आ सकता है, अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत, अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत, मतलब गति भिन्न भिन्न तरीके से होती है। देखो शैशवावस्था में यह गति तीव्र होती है, बाल्यावस्था में यह मंद होती है, किशोरावस्था में यह गति फिर से तीव्र हो जाती है। जैसे कि 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा देखते ही देखते 6 महीने का बच्चा देखते ही देखते तो मैं 9 महीने तक वो बैठना सीख जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, वेट हो जाता है। 2 साल में वो इतू सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा 2 साल में इतना बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, गति शैशवावस्था में गति 2 साल तक, शैशवावस्था में गति बहुत तेज होती है। और आप अपने बच्चों पे सब कुछ एग्जाम्पल अपने बच्चों पे नोटिस करा करिए। बाल्यावस्था में बच्चा है ना, आप हाइट मेजर करते रहना, बाल्यावस्था में बच्चा बहुत धीरे 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 ही गति को पकड़ता है, बहुत धीरे धीरे विकास होता है बच्चे का बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में फिर दोबारा से अप हो जाता है बच्चा। आपको पता है 13-14 में लड़के एकदम से ऊंचाइयां पकड़ते हैं, तो वो क्या होता है, किशोरावस्था में यह गति तीव्र हो जाती है, बाल्यावस्था में मंद रहती है। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, कौन सी अवस्था में है जो कौन सी अवस्था है जिसमें तीव्र बच्चे की विकास मंद हो जाता है, तो वह है बाल्यावस्था। शैशवावस्था में यह गति तीव्र रहती है, शैशवावस्था में यह गति तीव्र होती है, परंतु किशोरावस्था में भी यह गति तीव्र होती है। परंतु जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में तीव्र तो होती है, पर ऐसा नहीं है कि होती रहती है तीव्र गति, कुछ समय के लिए तीव्र होती है, थोड़े से समय के लिए तीव्र होती है किशोरावस्था में। विकास सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत, विकास जो होता है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। मतलब विकास पहले सामान्य होता है, फिर बाद में विशेष हो जाता है। जैसे कि ये है एग्जांपल है, एक बच्चा पहले छोटा बच्चा होता है, पहले पूरा हाथ हिलाता है किसी चीज के लिए, खिलौना होता है तो ऐसे झपट्टा मारता है, वो डायरेक्टली पकड़ नहीं पाता, तो उसको पहले वो सामान्य सीख रहा है, सामान्य से सीख रहा है। फिर वो पूरे, जब बच्चा खाना खाता है पूरे चम्मच को पकड़ता है तो पूरे ऐसे चम्मच से पकड़ता है, फिर बाद में ढंग से चम्मच को पकड़ना सीख जाता है। मतलब वो किसी चीज को भी सामान्य से विशेष की ओर सीखता है। जब वो किसी चीज को पकड़ना शुरू करता है तो वो पूरे हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है। 6 महीने का बच्चा किसी चीज ऐसे झपट्टा मारता है, ऐसे करके मारता है, तो वो सामान्य से पहले धीरे धीरे सामान्य से ऊपर जाता है, फिर वो धीरे धीरे पूरा हाथ यूज करने लगता है, फिर उसके बाद वो फिंगर्स को यूज करने लगता है। पहले बच्चा पूरा हाथ हिलाता है, फिर फिंगर्स को यूज करने लगता है, फिर बिल्कुल पॉइंटेड फिंगर्स को यूज करने लगता है। तो क्या होता है, विकास सामान्य से विशेष की होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास कहाँ होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। जैसे कि बच्चा है, बच्चा पहले पानी नहीं बोलता डायरेक्ट, बच्चा माँ माँ माँ, तो वो सामान्य, मतलब कि उसका विकास जो हो रहा है वो धीरे धीरे सामान्य से हो रहा है। मतलब किसी भी चीज को सामान्य, इजी चीज से, सामान्य मीन्स इजी से जनरल, इजी टू स्पेसिफिक, ठीक है।
इजी जनरल टू स्पेसिफिक, क्या होता है इसका विकास, क्या होता है जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब किसी भी सामान्य चीज से विशेष की ओर होता है। बच्चा पहले इजी वर्ड बोलता है का, ला मा पा, फिर बाद में वो सीखता है, अच्छे से बोलना सीख जाता है पापा, फिर उसके बाद वो और पूरे सेंटेंसेस बोलने लगता है, जॉनी जॉनी पापा, जॉनी जॉनी यस पापा, सॉरी, ठीक है। फिर है विकास, विकास में सह संबंध का सिद्धांत। विकास में सह संबंध मतलब क्या, जो भी सह संबंध है कोरिलेटिव होते हैं, कौन कौन, विकास के जो आयाम है वो एक दूसरे से कोरिलेटिव होते हैं, मतलब परस्पर संबंध। विकास का सिद्धांत मतलब परस्पर, मतलब कोरिलेटिव रहते हैं, एक एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। जो जो विकास के आयाम है, विकास के आयाम शारीरिक है, मानसिक है, और आपका सामाजिक है, ठीक है, संवेगात्मक है, जो ये सबके जो पूरे आयाम है एक दूसरे पे परस्पर संबंधित हैं। जैसे कि शरीर का विकास हो रहा है तो उसके मानसिक का भी विकास हो रहा है, तो ये दोनों कोरिलेटिव हो गए ना, कोरिलेटिव हो गए, तो मतलब एक दूसरे से संबंध रखते हैं। शारीरिक और विकास, ये मानसिक है, शारीरिक है, सामाजिक है। जैसे छोटा बच्चा होगा, जब उसका विकास होगा, छोटे बच्चे का विकास होगा, तो वो सामाजिक में से, जब विकास हो रहा है, मतलब विकास हो रहा है, उसका शरीर का विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, तो उसका सामाजिक विकास भी होता है। जब बच्चा बड़ा और सीखता है तो वो इमोशनल्स भी सीखता है, ठीक है। वो मतलब एक दूसरे से, एक दूसरे के संबंध में रहते हैं, ये परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। अध्ययन में ये भी पाया गया है कि जो शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन में ये पाया गया है, जो बच्चे मानसिक से जो तेज होते हैं, जिनका मानसिक विकास अच्छा होता है, तो उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। जो माइंड में अच्छे होते हैं वो शरीर में भी अच्छे होते हैं, ये अध्ययन में पाया गया है। एकीकरण का सिद्धांत, क्या होता है एकीकरण, बच्चा पहले संपूर्ण अंग चलाता है, बाद में अंग के भागों को चलाता है। ये कुछ कुछ विशेष, सामान्य से विशेष की ओर होता है, सेम होता है इसमें। मतलब बच्चा पहले पूरे अंग को चलाता है, पूरे अंग को, हाथ को, पैरों को चलाता है, फिर उसको एक स्पेसिफिक, मतलब एक पूर्ण अंग को, बाद में पूरी एक चीज को एकीकरण करना सीख जाता है। किसी चीज को उठाना है तो वो पूरा हाथ मार रहा है, ठीक है, पूरा हाथ मार रहा है, तो उसका एकीकरण नहीं है, बिल्कुल एकीकरण नहीं है। जब बाद में बच्चा एकीकरण सीख जाता है, मतलब एकीकरण का सिखा, पहले बच्चा पूरे अंग को चलाता है, फिर बाद में स्पेसिफिक पूरे, जैसे पूरे हाथ को चला रहा है, फिर बाद में उंगलियों को चलाना सीख जाता है। पहले बच्चा चम्मच को पूरे ऐसे पकड़ता है, फिर बाद में प्रॉपर पकड़ना सीख जाता है, ठीक है। फिर है विकास का वर्तुलाकार का सिद्धांत। विकास जो होता है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, विकास ऐसे नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि विकास है, नो, दिस इज नॉट विकास। विकास नहीं, विकास कैसा होता है, विकास आपका इस टाइप से, लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग का तरह होता है। विकास क्या होता है आपका, स्प्रिंग की तरह होता है, स्पाइरल होता है, स्पाइरल की तरह होता है, स्पाइरल रोड की तरह होता है। विकास आपका ऐसा होता है, ऐसे होता है। विकास एकदम से सीधे नहीं होता, विकास पहले पहले शुरू होता है, फिर पीछे पीछे हटता है, फिर शुरू होता है, फिर पीछे हटता है। जैसे कि विकास मैंने बताया था, विकास पहले शुरू होता है, फिर पीछे हटता है, फिर शुरू हो जाता है। जैसे कि सहसावस्था में विकास तेजी से हो रहा है, फिर बाल्यावस्था में बंद हो गया, फिर किशोरावस्था में बढ़ गया, तो वो एक सीधा नहीं होता, विकास सीधा नहीं होता, विकास वर्तुलाकार होता है, स्प्रिंग की तरह होता है, ऐसे होता है विकास, बिल्कुल सीधा नहीं होता। विकास एक सीधी प्रक्रिया नहीं है, विकास एक वर्तुलाकार का सिद्धांत, ठीक है, मतलब विकास एक वर्तुला स्प्रिंग की तरह होता है विकास का सिद्धांत, ना कि आपका एक सीधी रेखा है। विकास एक वर्तुला है, मतलब स्पाइरल, स्पाइरल क्या होता है, पहले विकास धीरे हो रहा है, फिर बाद में तेज होने लगता है, फिर कभी हाइट किस अवस्था में हाइट एकदम से बढ़ने लगती है, तो विकास मतलब वर्तुलाकार होता है। ये पॉइंट तो तुम एच टेट और सी टेट का फेमस पॉइंट मान लीजिए, फेमस क्वेश्चन मान लीजिए। सी टेट और एच टेट भी बोर हो गए होंगे क्वेश्चन पूछ के, पर हाँ ये है कि वो घुमा देते हैं इस क्वेश्चन में। ये इतने नाम रख दिए हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसमें इसमें इसका नाम ये लिख देता है, इसका नाम ये लिख देता है। मस्तकोमुखी, मस्तकोद्मुखी, सॉरी, ठीक है। इस पे हले फोल्ड थ्योरी, सिर पदामुखी सिद्धांत, ठीक है। जो इसमें ये होता है, तीन नेम दे रखे हैं मैंने इसको, इसमें जरूरी नहीं है हिंदी करके भी नाम आ जाए, इंग्लिश में भी आ जाता है। ये सेफले फोल्ड थ्योरी, सेफले फोल्ड थ्योरी किस का एग्जाम्पल क्या, मतलब विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि
वो कौन सा विकास का सिद्धांत है जो विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो आपने उसमें सिद्धांत लिखा होगा, ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, और ये ऐसा हो सकता है ये भी ना लिखा हो, सिर्फ ये लिखा हो विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो विकास सिर से पैर की ओर होता है उसका क्या नाम दे रखा है विकास की दिशा में, मस्तकोद्मुखी या सेफले-होल्ड थ्योरी या सिर पदामुखी सिद्धांत। ठीक है, अब ये तो आपका सिर से पैर की ओर था विकास, जो सिर से होता है, जो सिर से पैर की ओर, जो सिर से पैर की ओर होता है वो तो आपका ये होता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका समीप दूराभिमुख दिशा या केंद्रोमुखी से दिशा या निकट दूर। ये पॉइंट या इससे तो आप लगा लेंगे, ध्यान में लगा लेंगे। समीप दूर मतलब समीप दूर से पता चल जाएगा आपको, केंद्र से भी आप पता कर लेंगे केंद्रोमुखी। पर ये नेम जो दे रखा है ना निकट दूर का सिद्धांत, ये बहुत कंफ्यूज कर सकता है, तो आप इसको जरूर याद रखना। निकट दूर का सिद्धांत, निकट दूर में क्या आता है, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, केंद्र से शुरू होगा बाहर की ओर मतलब निकट दूर का सिद्धांत। पहले निकट मतलब केंद्र से, फिर दूर मतलब बाहर की ओर, तो वो क्या हो गया केंद्र से बाहर की ओर, या इसको ये बोलते हैं प्रॉक्सी मोडिस्टल का सिद्धांत। एक अब एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्ट ये नहीं है, हिंदी वालों को भी ये नाम लिखा आ सकता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चंस में ये नाम लिखा आएगा, हिंदी में डायरेक्ट यही क्वेश्चन में लिखा आ सकता है। तो इसमें आप याद रखना केंद्र से बाहर की ओर क्या होता है, इसमें विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे कि बच्चे का रीढ़ की हड्डी केंद्र में, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये पहले उसकी रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर उसकी भुजाओं का विकास होगा, फिर उसके पैर का होगा, फिर उसकी उंगलियों का होगा। तो विकास क्या होता है, पहले केंद्र का विकास, फिर उससे बाहर मतलब केंद्र से जो बाहर चीजें हो रहे हैं, पैर है, भुजाएं हैं, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, पहले रीढ़ की हड्डी का वो होगा विकास, फिर उसके हाथों का विकास होगा। इसमें क्या होता है, विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी ऊपर हो गई, बीच में हो गई, फिर नीचे। पहले मतलब मैंने बोला ना, रीढ़ की हड्डी से हाथों का विकास, पैर का विकास, केंद्र से बाहर की ओर मतलब मध्य से बाहर की ओर। ये पॉइंट भी लिखा आ सकता है, मध्य से बाहर की ओर। विकास ऊपर से नीचे की ओर किस पॉइंट में होता है, वो इसमें होता है। ये ऊपर से नीचे की ओर किसका सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत है। केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर विकास किस सिद्धांत में होता है, विकास की दिशा में होता है, या फिर समीप दूराभिमुखी दिशा में होता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स याद रखने, केंद्र से बाहर की ओर, पहले रीढ़ की हड्डी से हाथों की ओर, विकास ऊपर से नीचे की ओर या मध्य से बाहर की ओर। बच्चे में विकास किसी रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर हो रहा है, वो किसका विकास है, वो आपका विकास की दिशा का सिद्धांत है। किस विकास की दिशा की सिद्धांत किस पॉइंट में आता है, वो समीप दूराभिमुखी से दिशा में आता है, या फिर निकट दूर का सिद्धांत में आता है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या है, मतलब विकास को देखकर भविष्यवाणी की जा सकती है। हमारी पुरानी कहावतों में कहते हुए आ रहे हैं बुजुर्ग लोग, पूत के पैर पालने में दिख रहे हैं, ये क्या करेगा। कोई भी बच्चा होता है शरारती होता है तो बोल देते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख रहे, तो वो भविष्यवाणी कर देते हैं। लाइक ऐसे जैसे कि कोई भी बच्चा है शुरुआत में शरीर, बचपन में से ही उसका शरीर गठीला है, थोड़ा बुक्केबाजी करता है, मतलब एडवांस से दिखाता है, तो वो क्या उससे पता चल जाता है। हम कह सकते हैं कि हाँ ये बच्चा तो भैया खिलाड़ी ही बनेगा, ये तो बहुत मजबूत है, इसका शरीर बहुत मजबूत है, ये तो खिलाड़ी बनेगा, ये तो पहलवान बनेगा। कोई हट्टा कट्टा बच्चा है, खाता पीता बच्चा है और पहलवान पर्सनैलिटी रखता है, तो बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, उसमें भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, फिर एक वंशानुक्रम का सिद्धांत या वंशानुक्रम या वातावरण का प्रतिफल का सिद्धांत। प्रतिफल मीन्स मल्टीप्लाई। सूत्र है आपका, विकास इक्वल टू वंशानुक्रमण गुणा वातावरण। मतलब ये होता है वंशानुक्रमण मतलब हेरिडिटी होती है, और वातावरण, ये दोनों एक दूसरे पे संबंध रखते हैं। बच्चे का वंशानुक्रम अच्छा होगा तो बच्चे का बिहेव अच्छा होगा। ठीक है, मतलब वातावरण और वंशानुक्रम दोनों डिपेंडेंट है, दोनों संबंध रखते हैं। दोनों गुणांक मतलब ये दोनों एक दूसरे परस्पर संबंधित होते हैं। तो ये प्रतिफल, वंशानुक्रम व वातावरण का प्रतिफल का सिद्धांत, दोनों एक दूसरे पे संबंधित होते हैं। आगे किसी बच्चे का विकास जब भी अच्छा होगा जब उसका वंशानुक्रमण अच्छा होगा, ठीक है, और उसका वातावरण अच्छा होगा। तो ये हो गया आपका विकास इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, विकास इक्वल टू वंशानुक्रमण मल्टीप्लाई वातावरण। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो तो मत करेक्ट कर देना, ओनली मल्टीप्लाई, मतलब ये एक दूसरे का प्रतिफल होते हैं, ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि
विकास किससे परस्पर 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 संबंधित होते हैं। क्वेश्चन में कुछ बात आता है, वंशानुक्रमण गुणा सामाजिक, वंशानुक्रमण गुणा वातावरण, वंशानुक्रमण गुणा तुम्हारा सामाजिक हो गया, संवेगात्मक, कुछ भी डाल सकता है। तो आपको वंशानुक्रमण गुणा वातावरण याद रखना है, ठीक है। विकास समग्रता से विभेदीकरण का सिद्धांत, मतलब को जो बच्चा होता है शुरुआत में सब चीज का विभेदीकरण नहीं कर सकता, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकता, बाद में वो विभेदीकरण कर सकता है। जैसे स्टार्टिंग में होता है बच्चा पहले स्पर्श ध्वनि आदि इन संवेदनाओं को नहीं जानता है, धीरे धीरे महसूस करना जानता है, पहले वो नहीं जानता। छोटा बच्चा होगा डायरेक्ट गर्म पानी में हाथ दे देगा, उसको नहीं पता ये गर्म है। जब वो धीरे धीरे सीखता है कि गर्म क्या है ठंडा क्या है, तो वो धीरे धीरे समग्रता से विभेदीकरण का सिद्धांत, मतलब धीरे धीरे चीजों को सीखता है, अंतर करना सीख जाता है, विभेदीकरण करना सीख जाता है, भावनाओं को, स्पर्श को, ध्वनि भी पहचानने लगता है कि हम उससे क्या कह रहे हैं। आवाज को पहले शुरुआत में नहीं जानता वो किसकी आवाज है, फिर बाद में विभेदीकरण कर लेता है, ये लता मंगेशकर की आवाज है या ये, मतलब धीरे धीरे उम्र के साथ वो आवाज में विभेदीकरण कर लेता है। तो वो किसका सिद्धांत है, समग्रता से विभेदीकरण का सिद्धांत। मतलब विकास में उम्र के साथ विकास होता है तो उसको विभेदीकरण करना सीख जाता है। वो तो हमने वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़े थे। वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या होते हैं कि बच्चे में किस में कौन सी एज में मतलब क्या होता है, और मतलब किस में परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इस तरह से हमने सिद्धांत पढ़े थे। अब ठीक है, वृद्धि और विकास में इन दोनों वृद्धि और विकास को क्या प्रभावित करते हैं, आप सोचिए क्या क्या प्रभावित करेगा वृद्धि और विकास को। आपको पता है वंशानुक्रमण प्रभावित करेगा वृद्धि और विकास, वातावरण प्रभावित करेगा, बुद्धि प्रभावित करेगी। वंशानुक्रमण हेरिडिटी कैसे करता है कि जैसे कि पिछली पीढ़ी मतलब अच्छी नहीं है तो बच्चे की आगे वाली पीढ़ी भी वैसे ही होगी। पिछली पीढ़ी में बहुत सब बुद्धिमान व्यक्ति है तो परस्पर मतलब जेनेटिक उसमें चेंजेस आ जाते हैं, हस्तांतरित हो जाता है, हस्तांतरण हो जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे पिछली पीढ़ी में बच्चे के फादर के कंजी आंखें, तो हो सकता है नेक्स्ट पीढ़ी में बच्चे की भी आंखें कंजी आंखें हो जाएंगी। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित आते ही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस मतलब चेंज होते ही रहते हैं, पिछली का पिछले पे प्रभाव पड़ता ही रहता है। तो वो क्या हुआ, वंशानुक्रमण प्रभाव होता है, ठीक है। जैसे कि विकास, पिछली पीढ़ी का विकास लंबी हाइट वाला है, जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन लंबा है तो उसका बेटा भी लंबा है अभिषेक बच्चन। अब हो सकता है उसका जो अभिषेक का बेटा हो तो वो भी लंबा हो। तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आते ही है, प्रभाव मिल ही जाता है आपको, जेनेटिक आ जाता है। जेनेटिक ये भी होता है बीमारी, जेनेटिक में पिछली पीढ़ी में किसी को बीमारी होगी वो सेम बीमारी बच्चे को भी हो जाएगी, नेक्स्ट पीढ़ी में भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रभाव करते हैं, वंशानुक्रम प्रभाव डालता है वृद्धि और विकास में। एक होता है वातावरण। वातावरण कैसे डालता है भाई, वातावरण को तो सभी मोस्टली सभी अवेयरनेस से सभी जानते हैं वातावरण कैसे डालता है। अच्छे वातावरण का बच्चा अच्छा सीखेगा, बुरे वातावरण का बच्चा बुरा सीखेगा। अच्छी संगति से बच्चा अच्छा बनता है, बुरी संगति से बच्चा बुरा बनता है। तो वातावरण में तो कुछ बताने का है ही नहीं, ठीक है। बुद्धि, अब जिसकी बुद्धि अच्छी होगी वो बच्चा अच्छा बनेगा, उसका विकास अच्छा होगा। तो बुद्धि भी डिपेंड करती है बच्चे के विकास में, वृद्धि और विकास में। कैसे करती है, अच्छी बुद्धि वाले बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास मन बुद्धि वाले बच्चे से तेजी से होता है। मन बुद्धि वाला बच्चा है, ठीक है, अब वो जल्दी से नहीं सीखेगा, धीरे धीरे ही तो सीखेगा चीजों को। वो मन बुद्धि वाला की पावर क्या होती है, कम, कैचिंग पावर कम होती है, वो धीरे धीरे ही सीखता है। तो मन बुद्धि वाला बच्चा धीरे धीरे सीखेगा तो उसका विकास तो स्लो हो गया ना। और तेज बुद्धि वाला बच्चा एक बार में बताने पे ही समझ जाएगा तो उसका विकास जल्दी हो गया। तो बुद्धि भी डिपेंड करती है, अच्छी बुद्धि वाले बच्चे का विकास जल्दी होता है, कम बुद्धि वाले बच्चे का विकास कम होता है, ठीक है। तो बुद्धि भी डिपेंड करती है विकास पे। लिंग, लिंग भी मतलब लिंग भी आपको प्रभावित करता है कि देखो लिंग कैसे करता है। लड़कियों में यौन परिपक्वता लड़कों से जल्दी होती है, लड़कियां जल्दी जवान होती हैं भाई। बहुत लोगों से सुना होगा आपने, घरों में भी सुना होगा, लड़की है, लड़की तो जल्दी जवान होगी भाई, लड़की है अच्छा खा रही है जल्दी जवान हो रही है। लड़की, मेरा लड़का है, मेरा लड़का तो बढ़ भी नहीं रहा, कितनी जल्दी जल्दी जवान हो रही है, कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। मीन्स वही पुराने जमाने की मेंटलिटी में ऐसा होता है ना कि लड़कियां तो बहुत जल्दी जल्दी जवान होती है। तो ये सही बात है कहीं ना कहीं, लड़कियों में यौन परिपक्वता लड़कों से जल्दी आती है, ठीक है। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों से तीव्र होता है,
मतलब जो लड़कियों का शारीरिक विकास है ना, किशोरावस्था में लड़कियां जल्दी से विकास करती हैं। आजकल तो लड़कियां 13 एज में ही मतलब विकास करने लगती हैं, मतलब पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं। तो मतलब लड़कों से पहले, लड़कों के दाढ़ी मूछ वगैरह लेट आएंगे, लड़कियों में पहले ही पीरियड्स आने लगेंगे। तो लड़कियों का शारीरिक विकास तीव्र होता है लिंग में ये भेद हो गया। फिर आपका अंतस्त्रावी ग्रंथि, अंतस्त्रावी ग्रंथि भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। कैसे करती है? जो अंतस्रावी ग्रंथि में, अंतस्रावी ग्रंथियों में एक एड्रिनल, आप इस नाम को जरूर याद रखना, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित रस, एड्रिनल ग्रंथि से एक रस स्रावित होता है, वो होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन किस लिए यूज होता है? बालक के कद के लिए होता है। थायरॉक्सिन क्या करता है? बालक के कद को बढ़ाता है, बढ़ाता है, ठीक है। थायरॉक्सिन बालक के कद को प्रभावित करता है। जब एड्रिनल ग्रंथि में प्रभावित होगी, इस तरह जो रस निकलता है वो इसकी बालक की हाइट के लिए होता है। तो जब ये एड्रिनल ग्रंथि प्रभावित होगी तो ये थायरॉक्सिन भी प्रभावित होगा, इससे स्रावित